लेकिन विषेण इतना पराक्रमी था कि उसने अपने बाणों से सबको घायल कर दिया। यह देखकर कौरव सेना उसकी जय जयकार करने लगी। काफी लंबे समय तक विषेण और अर्जुन में युद्ध होता रहा, लेकिन अंत में अर्जुन ने अपने बाणों से विषेण का वध कर दिया। इस प्रकार कर्ण के पुत्रों ने भी युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में अपने पराक्रम को दिखाया। कर्ण के दूसरे पुत्र थे विश्वकेतु। विश्वकेतु इस धरती का आखिरी योद्धा था। इन्हें ब्रह्मास्त्र, वर्णास्त्र और वायुआस्त्र का ज्ञान था। विश्वकेतु के परिवार के सभी सदस्य मर चुके थे, इसलिए वह बहुत दुखी था। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं रखी पांडवों के लिए, और कभी भी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा। उनके पिता का वध किया था, इसके बावजूद भी विश्वकेतु के मन में अर्जुन को लेकर कोई गिला नहीं था और न ही बदले की भावना थी, क्योंकि विश्वकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वह जानते थे कि किस स्थिति में उनके पिता कर्ण ने युद्ध भूमि में कौरवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र में पांडव विजय हुए और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सम्राट हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे और कर्ण के पुत्र विश्वकेतु कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी जीवित थे। तब पांडवों ने विश्वकेतु को अपने महल में बुलाया। विश्वकेतु अपने पिता की तरह ही बहुत बहादुर थे, इसलिए पांडवों के बुलाने पर वह बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के पांडवों से मिलने के लिए चले गए। विश्वकेतु ये सोचने लगे कि मैं कर्ण का पुत्र हूँ, तो शायद इस वजह से और पांडव मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महल में जाने के बाद विश्वकेतु ने देखा कि कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अर्जुन और सभी पांडव खुद को कर्ण की मृत्यु का दोषी मान रहे थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अपने बड़े भाई कर्ण और उसके पुत्रों का वध किया था, इसलिए वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे सब पांडव। इस बात का उनको बहुत दुख था। विश्वकेतु को पांडवों से बहुत प्रेम मिला। कर्ण की मृत्यु से पहले अगर कुंती पांडवों को ये बात बता देती कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं, तो कर्ण हस्तिनापुर के सम्राट होते।